हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम। जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम गुरव। दंडवत प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। उर्मिला माताजी प्रणाम। प्रणाम सर प्रणाम। करिए आरंभ। हरे कृष्ण। आज्ञा सर प्रारंभ करूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महाबलान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभिक्ष्णसः
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयेव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। आज के प्रातःकालीन इस सत्र में समवेत समस्त विद्वज्जनों, गुरुजनों, वैष्णवजनों, संतजनों श्रीमद्भागवत कथा सुधा में अवगाहन करने के लिए, कथा सुधा का आस्वादन करने के लिए उत्सुक भक्तगणों के चरणों में मैं बारंबार अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ एवं आप सबकी कृपा से एक बेला एक समय का प्रसाद हम लोगों को शाम को मिल जाता है और सुबह का एक बार प्रसाद मिल जाता है। इससे और क्या अधिक चाहिए। 2 समय प्रसाद मिल जाए तो उसी से जीवन बहुत अच्छे से चल जाता है। तो उसी तरह हम लोगों को सुबह श्रीमद् भागवत कथा रस का आस्वादन करने का मौका, शाम को भी उसके रस का आस्वादन करने का मौका आप सबकी कृपा से निरंतर प्राप्त हो रहा है। इसलिए सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम, कृतज्ञता, धन्यवाद निवेदन करता हूँ। कल तक सुबह की कथा में हमारे अत्यंत प्रिय एवं हमारे हितैषी एवं भगवत प्राण श्रीपाद हरिकृष्ण प्रभु जी भगवान की आरंभिक कथाओं को, श्रीमद् भागवत के प्राकट्य की कथाओं को भगवान श्री व्यासदेव महाराज जी के हृदय में जो असंतोष था उनकी कथाओं को, नारद महर्षि के आगमन की कथाओं को एवं सूत शौनकादि संवादों की कथाओं को अत्यंत विस्तृत ढंग से, अत्यंत सावलील एवं भक्ति परिपूर्ण भाव से आप प्रकाशित कर रहे थे। एवं आपका यह भी विचार था कि जो स्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है वो स्वाद जो श्रोता हैं उनमें से भी उनको भी प्राप्त हो इस माध्यम से। ऐसे श्रवण से तो होता ही है, लेकिन उनको भी कुछ कहने का, पारायण करने का, मूल का पारायण करने का मौका प्राप्त हो, ये स्वाभाविक होता है। ये एक संत के हृदय में यह बात रहती है कि जो भगवत सुख हमें मिलता है वह सुख औरों को भी मिले। हाँ, संत जनों के हृदय ऐसा होता है। संत हृदय नवनीत समान, कोमल होता है। वे चाहते हैं कि सभी लोगों को भगवान का प्रसाद समान रूप से मिले। तो इसलिए आप लोगों ने उसमें बहुत चढ़ बढ़ करके भाग लिया। श्री अवनेंद्र जी, हमारे काली प्रसाद जी और आप लोग एवं हम लोग सब उसका श्रवण करते रहे। तो भगवान की कृपा से हम धीरे धीरे कच्छप गति से सही, लेकिन हम लोग भगवान की कृपा से एवं आप लोगों के उदारतापूर्ण जो सहयोग है, आशीर्वाद है, उसके चलते हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक बढ़ गए कि 4 अध्याय तो हमारे हो ही गए। अब 5वें अध्याय के आरंभ की बात है। तो 5वें अध्याय का शुभारंभ भगवान की कृपा से आज हम लोग करेंगे। तो जैसे आज तक की जो कथा हुई है, थोड़ा उसको मैं 10 मिनट में या 5 मिनट में उसका संक्षेप या उसकी भूमिका अपनी स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अर्थात अपने को इसमें सही तरह से ढलने के लिए उसकी चर्चा करूँगा। जैसे हम लोग 3 अध्याय के अंत में, जिन लोगों के पास ग्रंथ हैं वे उस ग्रंथ का अवलोकन कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वे उसका श्रवण करें। तो 3 अध्याय के अंत में श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री सूत गोस्वामी ने शौनकादि 88,000 महात्माओं को यह बात श्री सूत गोस्वामी ने बताई। क्या? इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम और उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। अर्थात हे शौनक प्रभृति महर्षिगण, आप लोगों को जिस कथा का, भगवान के जिस चरित्र को मैं निवेदन करने जा रहा हूँ, इसको
लोग, विज्ञ लोग या भक्त लोग जो जानते हैं, जिनके पास जानकारी है, वो इसको भागवत कहते हैं। इदम भागवतम नाम पुराणम, और ये ब्रह्म सम्मित है। और इसको भगवान ऋषि अर्थात श्री व्यासदेव ने इसका प्रणयन किया। और क्या किया ना, तदिदम ग्राहयामास सुतम आत्मवतांबरम, अर्थात अपने प्रिय पुत्र जो आत्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको इसका पासन कर दिया, अर्थात उनको आगे बढ़ा दिया। अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा को श्री व्यासदेव ने अपने पुत्र परमहंस चक्रचूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। सतु संश्रावयामास महाराजम परीक्षितम। एवं ये सुखदेव गोस्वामी, ऐसा एक समय आया जब वे श्री परीक्षित जी महाराज जी को उस भागवत कथा का श्रवण करा रहे थे, जो कथा उनको अपने पिताजी से श्री भगवान व्यासदेव से प्राप्त हुई थी, उसी कथा को आपने श्री परीक्षित जी महाराज जी को दिया। अहम चाध्यगमम तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्, और सौभाग्य से मेरे अनंत जन्म के पुण्य पुंज से, भगवान की कृपा से मैं भी वहाँ बैठ गया था। श्री सुत गोस्वामी कह रहे हैं, कथा तो सुनाई जा रही थी श्री परीक्षित जी महाराज जी को, लेकिन सौभाग्य क्रम से भगवान की कृपा से मैं भी जाकर के वहाँ बैठ गया। अहम चाध्यगमम तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्। एवं श्री सुखदेव गोस्वामी के ऊपर, गोस्वामी जी की मेरे ऊपर अत्यधिक कृपा थी। शायद कहीं प्रसंग ये भी आया है कि सुखदेव गोस्वामी ने श्री सूत महर्षि का नाम ग्रहण पूर्वक ये भी कहा कि ये सूत इसके बाद इस कथा का प्रचार करेंगे, ऐसी भी चर्चा आई है। अहम चाध्यगमम तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्, अर्थात उन सुखदेव गोस्वामी के अनुग्रह से, उनकी कृपा दृष्टि से मैं भी वहाँ बैठ करके कथा का श्रवण करता रहा। सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति, जो कुछ मेरे हृदय में है, जो कुछ मैं अपनी बुद्धि से धारण कर पाया हूँ, उसका मैं आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। तो यह तृतीय अध्याय के अंत में श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत का अवतार एवं उनका श्री सुखदेव गोस्वामी को अध्यापन एवं सुखदेव गोस्वामी का श्री परीक्षित महाराज जी को कथा का श्रवण कराना एवं उस कथा में बैठे हुए श्री सूत गोस्वामी का उस कथा को ग्रहण करके शौनकादि ऋषियों को कहने की बात कही गई है। तो इसको ऐसी कथा श्रवण करके श्री शौनक महर्षि ने कई सारे प्रश्न पूछे। ऐसे तो श्रीमद् भागवत के मूल में 6 प्रश्न थे, अर्थात आत्मकल्याण के लिए श्री शौनक आदि महर्षियों ने 6 प्रश्न पूछे थे। और यहाँ श्रीमद् भागवत के बारे में कई सारे प्रश्न श्री शौनक महर्षि कर रहे हैं। कैसा प्रश्न? कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम, किस युग में हुआ? कस्मिन् स्थाने केन हेतुना, कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहिताम्। और ये एक श्लोक में यह था, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः, कृष्ण अर्थात भगवान व्यासदेव कृतवान संहिता मुनिम, अर्थात श्रीमद् भागवत का प्रकाश कहाँ हुआ था और क्यों श्री व्यासदेव भगवान को श्रीमद् भागवत की रचना करनी पड़ी। तो ये तो यहाँ कई प्रश्न हो गए। कस्मिन् युगे केन हेतुना, कस्मिन् स्थाने कुतः संचोदितः, लगभग 4 प्रश्न तो यही हो गए। और आगे भी एक प्रश्न था, कथं वा पांडवे यस्य राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समभूतात यत्रैषा भाग सात्वती श्रुतिः, अर्थात श्रीमद् भागवत के बारे में भी प्रश्न था। और श्री परीक्षित जी महाराज जी को जो श्रीमद् भागवत कथा का प्रदान किया गया उसके बारे में भी यह प्रश्न था। पांडवेयस्य राजर्षि है, अर्थात राजर्षि जो परीक्षित महाराज जी हैं
उनके साथ श्री सुखदेव गोस्वामी का मिलन कहाँ हुआ। और आगे भी प्रश्न था, ससम्राट कस्य वाहे तो पांडूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्ट गंगायाम अनादृत्याधिराट श्रियम। और वे परीक्षित जी महाराज क्यों अपनी राज्यश्री को छोड़ करके अपनी युवावस्था में विरक्त होकर के गृह परित्याग करके गंगा जी के तट पर बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते रहे। ये शौनक महर्षि का प्रश्न सूत गोस्वामी के लिए था। इन कई सारे प्रश्नों के उत्तर श्री सूत गोस्वामी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस प्रश्नों में से इतने सारे जो प्रश्न हुए, लगभग 8-10 प्रश्न, इन प्रश्नों में से 2-3 प्रश्नों का उत्तर इस चतुर्थ अध्याय में दिया गया। पहला प्रश्न था कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम। तो श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि द्वापरे समनो प्राप्ते। और कस्मिन् स्थाने, तो श्री व्यासदेव का जो सरस्वत्या उपस्पृश्य, सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके द्वापर युग में सरस्वती के तट में बैठ करके श्री व्यासदेव को यह चिंता हुई थी। अर्थात वहीं इस श्रीमद् भागवत का प्रकाश आरंभिक रूप में होगा। और तथापि वत में दैहो केन हेतुना। अर्थात ये जो 3 प्रश्न थे, कस्मिन् युगे, कस्मिन् स्थाने, केन हेतुना और कुतः संचोदितः। कुतः संचोदितः प्रश्न का उत्तर इस चतुर्थ अध्याय के अंत में उसका थोड़ा सा इंगित है। अर्थात किसके द्वारा संचित हो करके, किसके द्वारा प्रेरित हो करके। तो वहाँ कहा गया कि नारद महर्षि आकर के पहुँचे। तमभिज्ञा तस्यैवं खिलम् आत्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्रागुदाहृतम्। ये 32 नंबर का श्लोक है, यानी चतुर्थ अध्याय का ये लगभग अंतिम श्लोक है। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवत् नारदं सुरपूजितम्। अर्थात कस्मिन् युगे प्रवृत्तोयम, इसका उत्तर हो गया है चतुर्थ अध्याय में। कस्मिन् स्थाने, इसका भी उत्तर हो गया है। और केन हेतुना, इसका भी उत्तर हो गया है। और कुतः संचोदितः, इसका उत्तर का शुरुआत की शुभारंभ है कि नारद महर्षि आकर के पहुँचे हैं। तब दिव्य रमणीय स्थान है उत्तराखंड में, सम्याप्रास आश्रम है, सरस्वती नदी के तट पर बद्रिकाश्रम में श्री व्यासदेव भगवान बैठे हुए हैं एवं श्री नारद महर्षि आकर के वहाँ उपस्थित हुए हैं। अब दोनों के बीच क्या संवाद हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं एवं हम लोगों को उन दोनों के संवाद से क्या श्रवण करने को मिलेंगे, उसकी चर्चा पंचम अध्याय में है। अथ तम श्री सूत उवाच। तो सूत गोस्वामी आगे के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने का शुभारंभ कर रहे हैं। अथ तम सुखमासीना उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिः स्मयन्निव। तो इससे पहले कहा गया था तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः। अर्थात मुनिः श्री व्यासदेव तम अभिज्ञाय, व्यासदेव समझ गए कि नारद महर्षि आए हुए हैं, उनको सम्मान करने के लिए, उनका आदर करने के लिए खड़े हो गए एवं पूजया मास विधिवत। विधिवत शब्द की बहुत सुंदर व्याख्या कल श्री हरिकृष्ण प्रभु जी कर रहे थे। विधिवत अर्थात विधि पूर्वक, ये सामान्य अर्थ है। और विधिवत यहाँ वत शब्द है, अर्थात विधिना इव इति कि कैसे था वो, अर्थात जैसे ब्रह्मा जी की आराधना होती है,
ब्रह्मा जी को जैसे सम्मान किया जाता है, अर्थात विधिम इव इति विधिवत। तो यहाँ द्वितीयांत विधि शब्द के साथ वत शब्द का समास हुआ है, अर्थात जैसे श्री ब्रह्मा जी को सम्मान दिया जाता है उसी तरह से उनके जो प्रिय पुत्र एवं भगवान के गुण कीर्तन में, नाम कीर्तन में जो अत्यंत तत्पर रहते हैं, सब समय निरंतर करते ही रहते हैं, उनको ब्रह्मा जी जैसा आदर करके, सम्मान दे करके श्री व्यासदेव जी महाराज जी ने उनका अभिनंदन एवं उनका स्वागत अपने आश्रम में किया। अथ तं सुखमासीनः उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिः स्मयन्निव। तो अब दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन श्री व्यासदेव भगवान श्री नारद जी का सत्कार अभी कर रहे हैं, अभी चल रहा है सत्कार। अथ तं सुखम आसीनम आसीनः उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षि प्राह विप्रर्षिम। अर्थात देवर्षि नारद महर्षि ने विप्रर्षिम यानी व्यासदेवम प्राह, क्योंकि बैठ गए हैं श्री नारद महर्षि, उनको अत्यंत सुंदर सिंहासन पर विराजमान करा दिया गया है एवं वे अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस आसन में विराजमान होकर के श्री व्यासदेव भगवान से कुछ कह रहे हैं। देवर्षि प्राह, किसको? न विप्रर्षिम। कैसे देवर्षि? न वीणा पाणि, अपनी जो वीणा देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विमूर्छितां, अर्थात भगवान की दी हुई वीणा को वे अपने हाथ में लिए हुए हैं। वीणा पाणि स्मयन्निव, ईसत मंदहास पूर्वक वे विप्रर्षिम प्राह। और विप्रर्षि कैसे हैं? ना उपासीन, उपासीन का मतलब अभी उपासना कर ही रहे हैं। इसका दो अर्थ किया गया है। उपासीन का मतलब उनके पास में बैठे हुए, अर्थात नारद महर्षि के सामने पास में बैठे हुए जो व्यासदेव भगवान हैं, जो विप्रर्षि हैं, वे उपासीन हैं, अर्थात बैठे हुए हैं। और श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं ना, उपासीन का मतलब अभी उनकी उपासना कर रहे हैं, अर्थात श्री नारद महर्षि की अभ्यर्चना, उनका स्वागत सत्कार अभी खत्म नहीं हुआ है। पुष्प माल्य अक्षत चंदन कुंकुम आदि के द्वारा अभी उपासना कर रहे हैं। क्योंकि उपासीन ये जो शब्द है ये सानच प्रत्यय वाला शब्द है। सानच प्रत्यय वर्तमान कालिक होता है, अर्थात उपासना कर रहे हैं अभी जो व्यासदेव, जो ब्रह्मर्षि, उनको देवर्षि कह रहे हैं। कैसे देवर्षि? ना वीणापाणि देवर्षि हैं और बृहच्छ्रवाः देवर्षि हैं, अर्थात जिनका श्रव, जिनकी कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। सभी लोग भगवान नारद को जानते हैं, नारद महर्षि को जानते हैं और प्रेम भी करते हैं सभी लोग। नारद महर्षि भगवान श्री नंदनंदन के जितने प्रिय हैं, कंस का भी उतना ही प्रिय है। कंस को भी वहाँ समझा करके वहाँ आ गए कि तुमको देर नहीं करना चाहिए, अर्थात तुमको ढिलाई नहीं करनी चाहिए देवताओं के साथ शत्रुता करने में। अर्थात नारद महर्षि बृहच्छ्रवा है, उनकी कीर्ति समस्त जगह व्याप्त है एवं सभी के प्रिय हैं। वे सुखम आसीनः, वे सुख में बैठे हुए हैं, सुखपूर्वक उनको जिस आसन में बैठा दिया गया है उसमें सुखम आसीनः तम सुखम आसीनः सह नारदः देवर्षिः बृहच्छ्रवाः वीणापाणिः उपासीनम विप्रर्षिम। उपासना अर्थात उपासना भी कर रहे हैं, एक अर्थ यह है, या श्री नारद महर्षि के सामने पास में बैठे हुए हैं। अथ तं सुखमासीना उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिः स्मयन्निव। स्मयन्निव, इसमें व्याख्याकार लोग कहेंगे, श्री चक्रवर्ती पाद भी कहेंगे और श्री
श्रीधर स्वामीपाद भी कहेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं जैसे श्रीधर स्वामीपाद की शैली है एवं श्री चक्रवर्ती पाद की भी शैली है। वे आरंभ में उस अध्याय का संक्षेप से एक पद्य के द्वारा समग्र अध्याय की विषय वस्तु की उपस्थापना करते हैं। तो श्री श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, पंचमे सर्वधर्मेभ्यो हरिकीर्तन गौरवम व्यास चित्त प्रसादाय नारदेनोपदिश्यते। अर्थात इस पंचमे अध्याये नारदेन उपदिश्यते, अर्थात श्री नारद महर्षि के द्वारा यह उपदेश दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? व्यास चित्त प्रसादाय, अर्थात व्यासदेव भगवान के चित्त प्रसन्न हो जाए, अर्थात वे खुश हो जाएं, वे अपनी चित्त की प्रशांति को लाभ करें, क्योंकि उनका चित्त भी अशांत है, अप्रसन्न है, अपूर्ण है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके चित्त में जितनी शांति होनी चाहिए वो पूरी शांति अभी नहीं है। इसीलिए व्यास चित्त प्रसादाय, व्यास भगवान के चित्त प्रसाद के लिए, उनके चित्त के आनंद के लिए नारद महर्षिना किंचित उपदिश्यते, नारदेन उपदिश्यते। की उपदिश्यते? न सर्वधर्मेभ्यः हरिकीर्तन गौरवम, अर्थात संसार में जितने भी धर्म हैं, छोटे धर्म, बड़े धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, नारी धर्म, पुरुष धर्म, जितने भी धर्म हैं, सर्वधर्मेभ्यः हरिकीर्तन गौरवम, अर्थात भगवान का कीर्तन, भगवान की लीलाओं का निरूपण, उनका व्याख्यान, उसका परिप्रकाश, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के गुणों का कीर्तन और भगवत संबंध है न जो भक्तगण है उनके कीर्तन, यही सबसे बड़ा धर्म है। पंचमे सर्वधर्मेभ्यः हरिकीर्तन गौरवम, समस्त धर्मों से हरिकीर्तन का ही गुरुत्व है। अर्थात सबसे गुरु, सबसे भारी चीज क्या है, सबसे वजनदार चीज क्या है ना, हरि कीर्तन। तो भगवत कीर्तन का, भगवत के लीला कीर्तन का जो गौरव है, जो गुरुत्व है, जो महात्म्य है, जो श्रेष्ठत्व है, जो सर्वश्रेष्ठ करत्व है, वह उपदिश्यते नारदेन। कस्मै किमर्थम उपदिश्यते? व्यास चित्त प्रसादाय, व्यास भगवान के चित्त प्रसाद के लिए श्री नारद महर्षि ऐसा उपदेश दे रहे हैं। तो उपदेश देने से पहले दोनों बैठे हुए हैं, अर्थात नारद महर्षि जिस शांति से बैठे हुए हैं, व्यासदेव भगवान उतनी शांति से नहीं बैठे हुए हैं। क्यों? पहले तो उनके मन में अशांति है। अभी सोच रहे थे थोड़ी देर पहले, इतना सब करने के बाद भी मेरा चित्त इतना प्रसन्न क्यों नहीं है। तो ये समस्या नारद महर्षि के पास नहीं है, क्योंकि वो अतिथि हैं, वे आए हैं, उनको कुछ करना धरना नहीं है, वो तो बैठ गए चेयर पर, आसन पर। और व्यास भगवान चिंतित दो तरह से हैं, अर्थात नारद महर्षि जैसे अत्यंत आदरणीय समादरणीय अतिथि उपस्थित हुए हैं, उनकी अर्चना, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत यथायथ होना चाहिए। इसलिए वो पूरी तरह से बैठ भी नहीं पा रहे हैं, नारद महर्षि के अभ्यर्थना में लगे हुए हैं और बैठ भी जाते हैं। अर्थात उनमें थोड़ी सी शारीरिक चंचलता है, लेकिन नारद महर्षि अत्यंत प्रेम से बैठे हुए हैं। अथ तम सुखमासीन उपासीनम बृहच्छ्रवाः, इसीलिए कहा गया सुखम आसीनः। सुखम आसीनः कौन? न देवर्षि, और उपासीन कौन? न विप्रर्षि। वो उपासीन अर्थात अभी उपासना कर रहे हैं। तो इसी को व्याख्या में श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, उप यानी समीपे आसीनम। श्री श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं पास में बैठे हुए हैं। कौन? न विप्रर्षि यानी व्यासम। तो उप समीपे आसीनम विप्रर्षिम यानी व्यासम बृहच्छ्रवाः, अर्थात जिनका श्रवस बृहत है, बहुत विस्तारित है,
यानी महायशाह। बृहत् श्रवाह का मतलब महायशाह, जिनका यश समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, वे स्मयन, स्मयन का मतलब है ईषद हसन, इव इत्यनेन मुख प्रसत्तिर्द्योत्यते। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, नारद महर्षि के मुखमंडल में जो स्मित हास्य है, मंद हास है, वो क्यों? वो इसलिए मुख प्रसत्तिर्द्योत्यते, मुख प्रस ईषद हसन इव इत्यनेन मुख प्रसत्तिर्द्योत्यते, अर्थात उनके मुख में प्रसाद है, अर्थात उनके चित्त में भी प्रसाद है। अर्थात हे व्यासदेव, मैं आपके सत्कार से अत्यंत संतुष्ट हूँ और मैं आपसे मिलकर के बहुत ही आनंदित हूँ, बहुत ही खुश हूँ। तो इस अपने संतोष को प्रकाशित करने के लिए उनके हृदय में यह उनके मुखमंडल में यह मंदहास है। लेकिन व्यासदेव भगवान के हृदय में तो असंतोष है, एवं श्री व्यासदेव जानते हैं कि नारद महर्षि मेरी यह जो दशा है, वो मनोदशा है, उसको समझ रहे हैं। क्योंकि व्यासदेव भगवान को इतना तो बोध है कि नारद महर्षि क्यों आए हैं एवं वो क्या कहना चाहते हैं, और हमारे यह जो समस्या है, मेरे चित्त में जो अप्रसाद है, उसको समझ रहे हैं। इतना श्री व्यासदेव भगवान जानते हैं, क्योंकि इसी समय पर नारद महर्षि का आना हुआ और बैठ कर का भी उसकी चर्चा होगी, इसलिए व्यासदेव भगवान जानते हैं। तो व्यासदेव भगवान के हृदय में जो असंतोष है, उसको जानते हुए भी नारद महर्षि के मुखमंडल पर मंदहास जो है, इसमें थोड़ा सा अनुचित लग रहा है। क्यों? किसी के हृदय में कष्ट हो और उसके सामने हम मंदहास करें, चाहे हमारा अभिप्राय कितना भी अच्छा हो, शायद उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा इतना। इसीलिए श्री श्रीधर स्वामी पाद इसका विकल्प, वैकल्पिक व्याख्या कर रहे हैं। यदवा इव इति अनधिकारार्थम अहो महान अपि मुह्यतीति स्मयमानः। अर्थात श्री नारद महर्षि के चित्त में, अर्थात वो ये कहना चाहते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है, जिसके मन में अप्रसाद का कोई गंध भी नहीं होना चाहिए, उसके मन में, उसके चित्त में आज अप्रसाद है। इत्येव महान अपि मुह्यतीति स्मयमानः। अर्थात उनको ये विश्वास नहीं हो रहा है, इस पर उनको हंसी आ रही है कि इतने बड़े महापुरुष के चित्त में, अर्थात भगवान के जो कला अवतार हैं, उनके चित्त में भी अप्रसाद हो, इस बात को नारद महर्षि पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए उनके मुख से, उनके मुखमंडल पर स्मितहास है। इसी बात को जो श्रीधर स्वामी के व्याख्याकार हैं श्री बंशीधर जी, वे कह रहे हैं, कहते हैं कि न स्मिते न केवलम प्रसत्तिरेव द्योत्यते। अर्थात नारद महर्षि यहाँ मंदहास कर रहे हैं अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए, अर्थात अपना जो आनंद है, या व्यासदेव भगवान के अभ्यर्चना से वो अत्यंत प्रसन्न हैं, अपने प्रसाद को व्यक्त करने के लिए अपने मुखमंडल पर उनको स्मितहास है। ये तो ठीक है, लेकिन स्मितहास का एक ये भी अर्थ होता है। क्या होता है? कहते हैं किंतु अयोग्यतापि इति। अर्थात किसी के हंसने से दूसरे में अयोग्यता का भी बोध होता है। हम लोग ऐसा कभी करते हैं, क्लास में किसी से कुछ पूछ लेते हैं, नहीं कह पा रहा है तो थोड़ा सा हंसी आ जाती है। अर्थात इससे क्या होता है, दूसरे की कमजोरी का भी बोध होता है। तो नारद महर्षि हरगिज व्यासदेव भगवान की कमजोरी के लिए मंदस्मित अपने मुखमंडल में धारण नहीं कर रहे हैं। इसलिए श्रीधर स्वामी पाद दूसरा अर्थ कर रहे हैं, यदवा इव इति अनधिकारार्थम। अर्थात श्री नारद महर्षि यह सूचित करना चाहते हैं कि हे व्यासदेव भगवान, आपके हृदय में जो असंतोष है,
यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उसके अधिकारी नहीं हैं। दुख तो उसको होता है, दुख के कोई कारण हो। आपके अप्रसाद के हृदय में कोई भी कारण नहीं है, लेकिन फिर भी आप अप्रसन्न है, मुझे इस पर हंसी आती है। कहने का मतलब है कि व्यासदेव को आश्वासन करना है कि आपका यह जो अप्रसाद है ये अमूलक है, ये निर्मूल है, इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई जड़ नहीं है, इसका कोई मूल नहीं है, इसलिए आप चिंता न करें। अर्थात उनको आश्वस्त करने के लिए उनके हृदय में जो व्यथा, जो वेदना, जो असंतोष, जो अप्रसाद है, उसको निर्मूलक ऐसा प्रमाण करने के लिए। इसलिए कहते हैं अहो महान अयम मुग्धि भवितुम नार्हतीति सूचनार्थं स्मयं चकार। इतना बड़ा व्यक्तित्व, साक्षात भगवान के अवतार हैं, और व्यासदेव भगवान ने क्या किया नहीं किया है, ये सब चर्चा हुई है और आगे भी होती रहेगी। व्यास भगवान जैसे व्यक्तित्व, क्योंकि ज्ञान के कला अवतार हैं, भगवान के ज्ञान को वितरण करने के लिए इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं। तो संपूर्ण अर्थात उनका व्यक्तित्व हर तरह से परिपूर्ण है, इसलिए उनका अधिकार नहीं है कि वो शोक करें, दुख करें, अवसाद करें, ऐसा अधिकार उनको नहीं है। अहो महान अयम मुग्धि भवितुम नार्हतीति सूचनार्थं स्मयं चकार। इसलिए श्री नारद महर्षि ने स्मय किया। देखिए एक अर्थ हम लोग ये भी कर सकते हैं कि शायद नारद महर्षि इसलिए स्मय कर रहे हैं कि आपके चित्त में जो अप्रसाद है उसका कारण भी मैं जानता हूँ और उसकी दवाई भी मैं जानता हूँ, इसलिए आप इस पर चिंता मत करें। अर्थात उसको हल्केपन से, उस आधि को, उस दुश्चिंता को, उस अप्रसाद को अत्यंत हल्का बताने के लिए, अत्यंत अमूलक बताने के लिए श्री नारद महर्षि अपने स्मितहास कर रहे हैं, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। अथ तम सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिः स्मयन्निव। अब श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या का शुभारंभ करते हैं हम लोग। श्री चक्रवर्ती पाद भी अपनी शैली के आधार पर, अपने स्वभाव के आधार पर इस पंचम अध्याय की जो आरंभिक श्लोक है उसका प्रणयन कर रहे हैं। पंचमे ज्ञान कर्मादेर वैयर्थ्यम उपपादयन। अर्थात पंचम अध्याय में श्री नारद महर्षि ज्ञान कर्मादेह वैयर्थ्यम उपपादयन, अर्थात ज्ञान की व्यर्थता और कर्म की व्यर्थता का उपादन करेंगे। कहेंगे हे व्यास भगवान, ज्ञान और कर्म ये शास्त्र विहित तो हैं, लेकिन यह अंतिम तत्व नहीं है, अर्थात ये अंतिम साधन नहीं है। इसलिए ज्ञान एवं कर्म व्यर्थ होते हैं अगर भक्ति का संसर्ग उनके साथ न हो। जैसे कहा गया है नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। इस बात को इसी अध्याय में कहा जाएगा, अर्थात श्री नारद महर्षि इस दिव्य उपदेश का इसी अध्याय में करेंगे। इसलिए पंचमे ज्ञान कर्मादय वैयर्थ्यम उपपादयन, पंचम अध्याय में ज्ञान की व्यर्थता और कर्म की व्यर्थता का प्रतिपादन करेंगे। वो कैसे व्यर्थ है, क्यों व्यर्थ है, इसका विवरण हम लोग धीरे धीरे श्रवण करेंगे। और भक्तिम कीर्तन मुख्यांगाम नारद तम उपादिशत। तो श्री नारद महर्षि ने भक्ति का उपदेश दिया, भक्ति का उपदेश किया श्री व्यासदेव भगवान को, एवं कर्म एवं ज्ञान की व्यर्थता की बात भी बताई। और किस तरह की भक्ति का उपदेश दिया? भक्ति तो बहुविध भक्ति हैं, लेकिन श्री नारद महर्षि का जो उपदेश है, भक्ति विषय का उपदेश श्री व्यासदेव भगवान के लिए जो है, वो कीर्तन मुख्यांगाम,
अर्थात उस भक्ति का मुख्य अंग कीर्तन है। जो कीर्तन भक्ति इन समस्त भक्तियों में कलियुग के लिए अत्यंत उचित है एवं अत्यंत उपयोगी है, उसी कीर्तन भक्ति का उपदेश श्री नारद महर्षि व्यासदेव भगवान को कर रहे हैं। भक्तिम कीर्तन मुख्यांगाम नारदस्तमुपादिशत। वो क्या पद्य है? इदम ही पुंसस्तपसः श्रुतस्य च स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। अर्थात समस्त तपस्या का, समस्त अध्ययन का, समस्त यज्ञ का, समस्त उपदेश का यही सार है कि भगवान का गुणानुवर्णन किया जाए, नित्य निरंतर भगवान की कथा का निरूपण किया जाए, भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए, भगवान का नाम जप किया जाए, भगवान की कथाओं का श्रवण किया जाए। इसी बात को श्री नारद महर्षि श्री व्यासदेव भगवान को कहेंगे। पंचमे ज्ञान कर्मादेर वैयर्थ्यम उपपादयन भक्तिम कीर्तन मुख्यांगाम नारदः तम उपादिशत। तम यानी व्यासदेवम उपादिशत। तो अब श्री चक्रवर्तीपाद उस श्लोक की व्याख्या में प्रवृत्त हो रहे हैं। अथ तम सुखमासीना उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिः स्मयन्निव। इस श्लोक की व्याख्या में प्रवृत्त होते हुए श्री चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं, उपासीनम आतिथ्यार्थम आसनार्घ्य पाद्यादिभिः उपासनां कुर्वन्तम एव। अभी कर ही रहे हैं। श्रीधर स्वामीपाद ने तो कह दिया कि नारद महर्षि के सामने श्री व्यासदेव भगवान बैठे हुए हैं। श्री चक्रवर्तीपाद कहना चाहते हैं ये उपासीन शब्द का वो तो अर्थ ठीक है, अर्थात सामने बैठना या पास में बैठना यह अर्थ ठीक है, लेकिन शायद यह भी अर्थ हो सकता है कि अभी उपासना समाप्त नहीं हुई है। कैसे? आतिथ्यार्थम, श्री नारद महर्षि के आतिथ्य के लिए, उनका स्वागत के लिए अर्घ्य पाद्यादिभिः उपासनां कुर्वन्तम एव, अभी कर ही रहे हैं। उनके चरण प्रक्षालन कर रहे हैं और उनके चंदन अक्षत पुष्प इत्यादि मंगल द्रव्यों से उनका अभ्यर्थना अभी कर ही रहे हैं। उसी समय श्री नारद महर्षि कुछ बोलना शुरू करते हैं। उपासीनम आतिथ्यार्थम आसन अर्घ्य पाद्यादिभिः उपासनां कुर्वन्तम एव आह स्मयन्निव ओष्ठाधराभ्यां स्मितं निष्क्रमयन्निव। अर्थात श्री नारद महर्षि अपने मुख के द्वारा, अपने दोनों ओष्ठों के द्वारा स्मितम अर्थात मंदहास को निष्क्रमयनिव, अर्थात जैसे मंदहास को वे मुख से निकाल रहे हैं, अर्थात प्रकाशित कर रहे हैं। अपने मुखमंडल पर जो मंदहास है, स्मित है, उसको प्रकाशित कर रहे हैं। क्यों? न सर्वज्ञतया तं प्रति अंतः प्रसादम नाना प्रश्न कौतुकार्थम अवहितया गोपायितुम अशक्नुवन इत्यर्थः। इतनी बात श्री चक्रवर्तीपाद कह देते हैं। क्योंकि सर्वज्ञतया, क्योंकि श्री नारद महर्षि सर्वज्ञ हैं। श्री व्यासदेव भगवान के हृदय में क्या क्या विकल्प उदित हो रहे हैं, उठ रहे हैं, उनको वो भली भांति जानते हैं। सर्वज्ञतया तम प्रति अंतः प्रसादम नाना कौतुकार्थम अवहितया गोपयितुम अशक्नुवन इत्यर्थः। श्री नारद महर्षि के हृदय में अपार आनंद है, क्योंकि इतना सुंदर परिवेश, बदरिकाश्रम है, सरस्वती नदी का तट प्रदेश है, सम्याप्रास आश्रम है, पवित्रतम स्थान है, वैकुंठ जैसा स्थान है। तो वहाँ पर साक्षात व्यासदेव भगवान से मिलने आए हैं
एवं व्यासदेव भगवान के हृदय में जो कुछ द्विधाएं हैं उनको दूर करने के लिए आए हैं। तो ये भी बहुत बड़ा आनंद का कारण है, क्योंकि उनको सुख पहुंचाने के लिए आए हैं, सुख देने के लिए आए हैं। तो इसलिए उनके हृदय में भी अपार आनंद है। श्री नारद महर्षि के हृदय में अपार आनंद है। तो अंतः प्रसादम नाना प्रश्न कौतुकार्थम अवहितया गोपायितुम अशक्नुवन। अवहितया का मतलब है अवहित्था। अवहित्था एक भाव होता है, अर्थात एक संचारी भाव होता है, व्यभिचारी भाव होता है, अर्थात किसी भी मनोवृत्ति को छुपा लेना, आनंद को छुपा लेना। हृदय में आनंद तो अपार है, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं करना, ये एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है। ये इसको एक संचारी भाव कहते हैं, व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये रस में इसकी बहुत उपयोगिता है, रसानुभव में। जैसे श्रृंगार रस है या हास्य रस है, तो वहाँ चित्त में कोई आनंद हो और वो आनंद निकलना चाहता हो, उसको नायक हो या नायिका हो या और कोई हो, वो अपने कला कौशल से उस आनंद को अगर छुपा लेता है, तब उस छुपाने की अवस्था को कहते हैं अवहित्था। और अवहित्था के द्वारा नारद महर्षि उस आनंद को छुपा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नारद महर्षि भगवान के अत्यंत प्रिय दास हैं, भक्त हैं। तो भक्त लोग इतनी कपटता नहीं जानते हैं, अर्थात भीतर आनंद हो उसको छुपाएं, ये करें वो करें, ये सब इतना उनको आता नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो अवहित्था के द्वारा, उस गोपन भाव के द्वारा, आकार गुप्ति के द्वारा वे उस चित्त प्रसाद को, अपने हृदय में जो आनंद हुआ है उसको छुपाने में असमर्थ होने के कारण उनके मुखमंडल पर स्मित हास का उदय हो रहा है। तम प्रति अंतः प्रसादम। अंतः प्रसाद क्यों हुआ है? पहले तो उनके अभ्यर्चना बहुत सुंदर हुई है, परिवेश बहुत आनंदप्रद है और साक्षात भगवान व्यासदेव से मिल रहे हैं। और दूसरी बात है, उनके हृदय में जो नाना प्रश्न कौतुकार्थम, अर्थात श्री व्यासदेव भगवान के चित्त में जो नाना प्रश्न है, और श्री नारद महर्षि जानते हैं ये प्रश्न सब अमूलक है, ये जितनी भी द्विधाएं हैं ये उनको होना नहीं चाहिए, और इस समस्या का समाधान तो मैं चुटकी से कर दूंगा, क्योंकि ये तो अमूलक है। कोई रोग हो, रोग का कोई कारण नहीं हो, ऐसा ही थोड़ा बहुत किसी की समस्या हो गई हो और कोई बड़ा डॉक्टर के पास वो पहुंच जाए, तो डॉक्टर क्या हंसेगा ही, क्योंकि बहुत बड़ी फीस है और बहुत बड़े शहर में जाकर के, बम्बई में, दिल्ली में जाकर के चिकित्सा कराने गया है और डॉक्टर देख रहा है कि इसको तो जुकाम भी तक भी नहीं हुआ है। तो श्री नारद महर्षि जानते हैं कि व्यासदेव भगवान का यह जो असंतोष है ये अमूलक है, हो नहीं सकता है, फिर भी हुआ है, इसका कोई मूल नहीं है। इसलिए इस व्याधि को दूर करने में मुझे समय नहीं लगेगा, ये व्याधि है ही नहीं। इसलिए भी उनके हृदय में थोड़ा सा आनंद का भाव आ रहा है, इसीलिए उनके मुखमंडल में वो हास निकल आया है, उसको वे रोक नहीं पा रहे हैं। उनको अवहित्था का बोध इतना नहीं है। सर्वज्ञतया तम प्रति अंतः प्रसादम नाना प्रश्न कौतुकार्थम अवहित्थया गोपयितुम अशक्नुवन इत्यर्थः। अथ तम सुखमासीना उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिः स्मयन्निव। अब देवर्षि प्राह, अर्थात श्री नारद महर्षि ने कहना शुरू किया, अर्थात वे अब अपने अभिप्राय को प्रकाश करना शुरू किए। श्री नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा।
पारासर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पारासर्य, पराशरम पराशर सुतम वंदे सुकतातम तपोनिधिम। पाराशर्य का मतलब है पराशर नंदन, पराशर महर्षि के पुत्र श्री व्यासदेव। हे पाराशर्य, हे महाभाग, अत्यंत सौभाग्यवान, अत्यंत भाग्यवान। संसार में भाग्य का अगर आकलन किया जाए, सौभाग्य का आकलन किया जाए तो सबसे भाग्यवान आप ही हैं। क्योंकि देखिए, श्री व्यासदेव भगवान के कृपा से ही हम लोग थोड़ा बहुत बोलना, सीखना, सुनना जानते हैं। व्यासदेव भगवान अगर न होते तो हम किसकी बात करते, कैसे बात करते, क्या बात करते। संसार में कोई बात होती ही नहीं, भारतवर्ष में तो कोई बात हो नहीं सकती है व्यासदेव भगवान को छोड़ करके। तो जैसे कहा गया ना, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, उसको ऐसा कहना चाहिए, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। जितना भी साहित्य भारतवर्ष में संस्कृत भाषा में तो है ही है, और उस भाषा को अनुसरण करते हुए जितने भी प्रांतीय भाषा हैं, भाषा में जो कुछ लिखा गया है वो सब व्यासदेव का ही है। इसलिए व्यासदेव महाभाग हैं। हे पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर्य, हे महाभाग, भवतः आत्मा कच्चित परितुष्यति, आपका आत्मा स्वस्थ है कि नहीं, आप ठीक ठाक हैं कि नहीं। ऐसा क्यों किया, प्रश्न हो रहा है? क्योंकि व्यासदेव भगवान के हृदय में अप्रसाद है, और वो अप्रसाद उनके मुख में भी झलक रहा है। तो उसका अध्ययन करके, उसको समझ करके श्री नारद महर्षि कह रहे हैं, पाराशर्य महाभाग भवतः शारीर आत्मा, भवतः आत्मा कच्चित परितुष्यति, आपका आत्मा संतोष लाभ कर रहा है कि नहीं, आप आनंद में हैं कि नहीं, आप सुख से हैं कि नहीं। यहाँ पर दो विशेषण दिया गया है आत्मा का, शारीर आत्मा, मानस आत्मा। आपका जो शारीर आत्मा है और आपका जो मानस आत्मा है, कहने का मतलब सीधा मतलब है, शारीरिक रूप से आप संतुष्ट हैं कि नहीं, स्वस्थ हैं कि नहीं, और मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं कि नहीं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में यही दो बातें बताई जा रही हैं। मनुष्य को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहिए। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। कच्चित शारीर आत्मा, मानस आत्मा परितुष्यति, कैसे? आत्मना, अर्थात अपने से, अर्थात उस आत्मा में, उस आत्मा से आप सुखी हैं कि नहीं। व्याख्याकार इसको थोड़ा सा समझा करके कहेंगे, अर्थात आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने में संतुष्ट हैं क्या, संतुष्ट हैं कि नहीं। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, शारीर आत्मा और मानस आत्मा। शारीर आत्मा का क्या मतलब हुआ ना, शरीराभिमानी आत्मा, अर्थात शरीर को ही आत्मा मानने वाला। हम लोग प्राय सभी शरीर को ही आत्मा मानते हैं, देहात्मवादी जिसको कहा जाता है, देह को ही आत्मा मानते हैं। देखिए, जितनी बातें श्री व्यासदेव भगवान के बारे में कहा जा रहा है, उनको असंतोष था। श्री नारद महर्षि भी कह रहे हैं, शरीर को अभिमान करने वाला, शरीर को आत्मा मानने वाला आपका जो आत्मा है वो सुखी है कि नहीं। ये सब हम लोगों के लिए है। व्यासदेव भगवान प्रतीक हैं, सिंबल हैं, अर्थात हमारे जैसे
दुर्दशाग्रस्त जीवों का संदेह को निराकरण करने के लिए, हमारे चित्त में आत्मबोध उत्पन्न करने के लिए एवं भगवत भक्ति का संचार करने के लिए यह समस्त लीला घटित हुई है। व्यासदेव भगवान के हृदय में असंतोष एवं श्री नारद महर्षि का आगमन एवं यह पूछना, आपका जो शारीर आत्मा अर्थात शरीराभिमानी आपका जो आत्मा, तेना शरीरेण, देखिए तो शारीर आत्मा तुष्यति केन आत्मना, आत्मना मतलब शरीरेण, क्योंकि यहाँ आत्मा को शरीर के रूप में कहा गया है। शारीर आत्मा माने शरीर रूपी आपका जो आत्मा, वह आत्मना अर्थात स्वरूपेण यानी शरीरेण, अर्थात शरीराभिमानी आत्मा शरीर से संतुष्ट है कि नहीं। और मनोभिमानी आत्मा, मन को आत्मा मानने वाला आपका जो आत्मा है अपने से यानी मन से संतुष्ट है कि नहीं। तो संसार में डालने का मुख्य अभिमान है शरीर को आत्मा मान बैठना। और लोग शरीर को क्या आत्मा, पुत्र को आत्मा मानते हैं, घर को आत्मा मानते हैं, गाड़ी को आत्मा मानते हैं, प्रतिष्ठा को आत्मा मानते हैं। अर्थात आत्मत्व जो अत्यंत दिव्य वस्तु है, जो सच्चिद वस्तु है, सच्चिद आनंद का अंश है, भगवान का जो अंश है, उसको कहाँ कहाँ जोड़ करके हम लोग क्या क्या मानने बैठते हैं। पुत्र को आत्मा मानते हैं, पुत्रात्मवादी, गेहात्मवादी, देहात्मवादी, मानात्मवादी, अपने सम्मान को ही आत्मा मानते हैं। उसके लिए मनुष्य कुछ भी करने के लिए तैयार है, कितना अपराध करना पड़े, किसी का कत्ल करना पड़े अपने सम्मान के लिए। और पैसात्मवादी, धनात्मवादी, धन को ही आत्मा मानते हैं। तो उसी तरह से श्री व्यासदेव भगवान कह रहे हैं कि मुख्य तौर पर लोग अपने शरीर को और मन को आत्मा मानते हैं। तो आपका जो शारीर आत्मा है वह उस शरीर से, उस आत्मा से संतुष्ट है कि नहीं। आपका जो मानस आत्मा है वो अपने से संतुष्ट है कि नहीं, अर्थात वो उस मन से संतुष्ट है कि नहीं। आत्मा मनोभिमानी तेन मनसा परितुष्यति कच्चित नो वा। पारासर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। श्री चक्रवर्ती पाद के व्याख्या में इस अंश में कोई भेद नहीं है, अर्थात आत्मना परितुष्यति, शारीर आत्मा, मानस आत्मा। श्री चक्रवर्ती पाद भी उसी तरह से उतार लिए हैं श्री श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या को। शारीर शरीराभिमानी आत्मा, आत्मना तेन शरीरेण किम तुष्यति, मानस आत्मा मनोभिमानी तेन मनसा कच्चित, प्रश्न किंग परितुष्यति नो वा। एक ही व्यापार है, लेकिन ये जो दो विशेषण हैं इस पद्य में, पाराशर्य और महाभाग, इन पद्यों को बहुत सुंदर ढंग से श्री चक्रवर्ती पाद व्याख्या कर रहे हैं। पाराशर्य इति महाभाग इति एताभ्याम पैतृक स्वीय महाप्रभाववतोपि कोयम विषाद इति विस्मयो व्यंजितः। अर्थात श्री नारद महर्षि यह कहना चाहते हैं, ये बहुत आश्चर्य की बात है, ये आपके योग्य नहीं है। आपके हृदय में जो असंतोष है ये आपके योग्य नहीं है। क्यों? आप तो पाराशर्य हैं, अर्थात पैतृक प्रभाव हैं। पराशर महर्षि जो इतने बड़े तपस्वी थे, उनकी जो तपस्या है, उस तपस्या से आप प्रसूत हैं। अर्थात अपने पिताजी का जो प्रभाव है वो समस्त प्रभाव आप में भी है, वो समस्त गुण, समस्त ऐश्वर्य आप में भी है। और आप खुद महाभाग हैं, आपने भी कुछ काफ़ी अर्जन किया है। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जिसका पिता बहुत बड़ा पैसे वाला हो तो उसको पैतृक संपत्ति तो उसको प्राप्त होती ही है, और खुद वो अपने पिता से भी और तेज हो, कमाने वाला हो, तो उसकी संपत्ति की क्या तुलना, क्या कहना। फिर व्यास ऐसे हैं क्योंकि आप पाराशर्य हैं, पराशर महर्षि के पुत्र हैं और महाभाग हैं, अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, अत्यंत भगवान के कृपा पात्र हैं। अर्थात आपने जगत का उपकार इतना किया है
तो इस उपकार का कोई अंत नहीं है। जब तक यह संसार रहेगा तब तक आपके उपकार का अनुवर्तन होता रहेगा। इसको कोई भूल नहीं सकता है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। इसलिए आप महाभाग हैं। पारासर्ज महाभाग, पारासर्ज इति महाभाग इति एताभ्याम पैतृक और स्वीय महाप्रभाव, आपका पैतृक महाप्रभाव भी है और अपना भी महाप्रभाव है, इसलिए आपको विषाद की कोई आवश्यकता नहीं है। पारासर्ज महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे